दोस्तों दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी तो चलती ही चलती हैं। कुछ छोटे बच्चे भी चलाते हैं, बड़े लोग भी चलाते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि छोटे बच्चों को आतिशबाजी की कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा आइटम ला के न दें जिससे उनके जलने और झुलसने की संभावना रहे। और वैसे भी अगर छोटे बच्चे आतिशबाजी चलाते हैं, किसी प्रकार का कोई आइटम चलाते हैं, तो अपनी देख रेख में ही चलवाएं। थोड़ा उनका ध्यान रखें कि ये किसी प्रकार की छोटी मोटी दुर्घटना की शिकार नहीं हो जाएं। फिर भी दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि सावधानी बरतने के बावजूद भी जो है बच्चे या बड़े कोई भी जलने झुलसने के शिकार हो जाते हैं। और अक्सर माताएं बहनें जब किचन में खाना बनाती हैं, रसोई घर में खाना बनाती हैं, तो वो गरम तेल गिर जाने से और या किसी प्रकार के छींटे पड़ जाने से गरम तेल के, गरम दूध, गरम चाय या किसी न किसी प्रकार के जलने झुलसने की घटनाएं हो जाती हैं कुछ न कुछ। तो जलने झुलसने की जो घटनाएं होती हैं उसका उपचार हम 3 स्टेप में करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाहूँगा। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति जल जाता है, कोई माँ बहन या बच्चा बड़ा कोई भी जब जल जाता है तो उसको तेज़ जलन होती है और फफोले पड़ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि उसकी जलन को शांत करने का उपाय करेंगे और फफोले नहीं पड़ें, ये उपाय करेंगे। और ज़्यादा गहरा घाव ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई व्यक्ति जलता है, अगर ऐसा अंग है कोई अगर, तो रनिंग वाटर में रखा जा सके, अगर चलते हुए पानी में हैंडपम्प के नीचे लगाया जा सके, या जो नल होते हैं उसको टूंटी को खोल के उसके नीचे लगाया जा सके, तो रनिंग वाटर में उसको रखेंगे। उसको नहीं तो, या फिर संभव नहीं है वो, तो पानी हाथ से गिराते जाएंगे। ठंडा पानी, ज़्यादा ठंडा नहीं लेना है, साधारण पानी लेना है, गिराते जाएंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जलन भी कम होगी और फफोले भी नहीं पड़ेंगे। और तो वो फफोले नहीं पड़ेंगे तो चमड़ी भी नहीं उतरेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे समय में आइस लगा लेते हैं। तो दोस्तों आइस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसे स्थान पर जल गए हैं आपके, रनिंग वाटर के संपर्क में अंग को रख सकते हैं, या टोंटी के संपर्क में रख सकते हैं, या हाथ से गिलास से पानी लगा सकते हैं, तो लगातार लगाएं। अगर ऐसा अंग नहीं है तो आप कपड़े को भिगो कर भी कुछ देर तक रख सकते हैं, जिससे आपकी जलन शांत होगी और फफोले भी नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, ये जैसे आलू है, आलू को फोड़ लेते हैं। फोड़ना है, इसको काटना नहीं है, इसको ठीक से कुचल लेना है, बारीक करके कुचल लेना है और प्रभावित स्थान पर इसको आलू को लगा लेते हैं। तो जिससे आलू से ठंडक मिलती है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब सेकेंड स्टेप जो होगा हमारा, जो घाव बन गया है, जलने के कारण जो घाव बन गया है, उस घाव को किस प्रकार ठीक करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पे मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने बहुत ही प्रभावशाली उपचार बताया है। क्योंकि हर औषधि हर जगह एकदम से उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो अगर आप वो पिछले वाले वीडियो को देखकर, वो औषधि लगभग सभी घरों में, घर के आसपास उपलब्ध हो ही जाती है। अगर उससे उपचार कर सकें तो बहुत ही प्रभावशाली उपचार है वो, उससे भी उपचार कर सकते हैं आप। वीडियो मैंने पिछली साल ही डाला था चैनल पे, वो आप जाकर देख सकते हैं। और वो बहुत ही सरल और फ्री का उपचार है, उससे कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। और दूसरा उपचार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये मेरे पास रतन ज्योत है। ये देखिए रतन ज्योत है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये रतन ज्योत एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है। ये देखिए आपको मार्केट में पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। और अगर आपको पंसारी की दुकान पे ये नहीं मिलती है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस रतन ज्योत जो मैंने दिखाई है आपको, ये रतन ज्योत है। तो इस रतन ज्योत को पाउडर के रूप में बना लेना है, इसको बारीक पीस लेना है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, सिलबट्टे पर नहीं पीसना है, नहीं तो इसमें मिर्ची और लगेगी तो वो घाव पर जलन करेगी। इसको बारीक करके कोई छोटे से बहुत मुलायम होती है, आराम से ये हो सकती है, पिस सकती है, इसका पाउडर बन सकता है। किसी प्रकार से इसका पाउडर बना लेना है बारीक। और पाउडर बना के ये इफेक्टेड एरिया जो है उस पर ये कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल है,
ये लगा लेना है। अब जैसे यहाँ पर अगर जल गया है तो यहाँ पर नारियल का तेल लगा लेंगे, और नारियल तेल लगाने के बाद रतन जोत का पाउडर है उसके ऊपर छिड़क देंगे इस तरीके से, जितने एरिए में है वो। और इस तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम लगाना है। एक बार लगाने के बाद में नारियल के तेल में रतन जोत का पाउडर चिपक जाता है तो वो पाउडर दोबारा छुड़ाना नहीं है। शाम को भी दोबारा से नारियल का तेल लगाना है और वो रतन जोत का पाउडर छिड़क लेना। इसी प्रकार से दोस्तों जब तक पूर्ण रूप से घाव ठीक नहीं हो जाता है तब तक इसी प्रकार से करते रहना है। ये बहुत ही प्रभावशाली दवाई है, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे एलोपैथी डॉक्टर से अगर आप किसी से बात करेंगे, इसका जिक्र करेंगे, तो एलोपैथी डॉक्टर हमेशा इस चीज़ का मना करते हैं। ये रतन जोत के लिए वो मना करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा या कभी थोड़ा गौर करें तो हमारा आयुर्वेद है और एलोपैथ दोनों ही हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहे हैं। शायद आप गौर करें, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ खाना खाने से पहले ली जाती हैं और 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और एलोपैथी दवाइयाँ हमेशा खाना खाने के बाद दी जाती हैं, क्योंकि कुछ दवाइयों पे साफ साफ लिखा रहता है कि इनका लीवर और किडनी पर ओवरडोज लेने से बुरा असर पड़ता है। तो खाना खाने की सलाह इसलिए ही दी जाती है, खाना खाकर अगर वो दवाई लेंगे तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया सेकेंड स्टेप जो घाव को ठीक करने के लिए होगा। अब मैं थर्ड स्टेप की बात करूँगा कि घाव ठीक हो जाने के बाद जला हुआ निशान रह जाता है, एक दाग रह जाता है, वो या तो सफ़ेद दाग रह जाता है या काला दाग पड़ जाता है। तो दोस्तों यह दवाई जो मैंने बताई है रतन जोत, ये भी अगर आप रेगुलर लगाते रहेंगे तो भी दाग का नामो निशान मिट जाएगा। हो सकता है थोड़े लंबे समय तक लगाना पड़े, वो जले हुए घाव के ऊपर निर्भर करता है कि घाव कितना है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो मतलब ये रतन जोत नहीं लगाना चाहें, इसके बाद नारियल तेल में कपूर मिला के रेगुलर लगाते रहेंगे तो उससे भी आपका घाव जो है ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने एक उपचार तो पिछली बार बताया था, पिछली साल जो वीडियो बनाया था उसमें, और एक उपचार ये बता दिया है। तो दोनों उपचारों में से जो उपचार आपको सूटेबल लगे, जो आपके पास उपलब्ध हो सके, वो दोनों में से कोई भी उपचार कर सकते हैं। दोनों ही उपचार बहुत ही प्रभावशाली हैं, इफ़ेक्टिव हैं, आजमाए हुए हैं और किसी प्रकार का दोनों का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें। कि दोस्तों दीपावली पे छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई बार न चाहते हुए भी, सुरक्षा बचाव रखते हुए भी हो जाती हैं दुर्घटनाएँ, तो इसका लाभ और लोगों को भी मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।